हाय। इस लेक्चर में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस ग्रामर का वो हिस्सा है जिसके द्वारा हम हमारे वाक्यों के अंदर समय का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब समय कैसे हम दर्शाते हैं वाक्यों में, वो होता है संभव टेंसेस के द्वारा। हमारे पास मूलतः 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इसके अलावा टेंसेस के कुछ सब डिविजन्स होते हैं। इंग्लिश में उन्हें हम कहते हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप टेंसेस को डीप में पढ़ना चाहते हैं और इसके द्वारा एक इंग्लिश की अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक डिटेल्ड इंग्लिश बुक देखें। टेंसेस काफी इन डेप्थ सब्जेक्ट है, उसके बारे में काफी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नजरिए से पढ़ रहे हैं तो हम इसे बेसिक ऊपरी तरह से पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में जो हम टेंस की गलती देख रहे हैं वो क्यों हो रही है। कोई भी टेंस यहां पर जो है वो किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है वो हम समझते हैं। तो देखिए, जो सिंपल टेंसेस होते हैं उन्हें हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि किसी क्षण को रेफरेंस करने के लिए या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को उस समय रेफरेंस करने के लिए यूज करते हैं। यानी यदि मैं कहूं कि शी सैंग, यानी पास्ट टेंस में, यानी कल या परसों वह कभी गाई थी या 10 साल पहले वह कभी गाई थी, तो वह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक क्षण है, एक समय है जिसको हम रेफरेंस कर रहे हैं। एक इस इवेंट के लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट, शी सैंग। अब प्रेजेंट में यदि वो गा रही है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो वर्तमान काल में यदि गा रही है तो हम कहेंगे शी सिंग्स। फिर देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक क्षण है या एक इवेंट है, उसको रेफरेंस करने के लिए हमने यूज किया सिंपल प्रेजेंट। और वही चीज यदि फ्यूचर में होती तो कैसे होती, शी विल सिंग। एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक क्षण या एक इवेंट। अब इसकी जगह यदि मेरे पास में एक लेंथ है, एक लंबी रेंज है टाइम की, जिसमें यदि मैं कहूं कि एक शी वॉज सिंगिंग व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंड, मतलब ये कि उसका गाना चल रहा था, शी वॉज सिंगिंग, एक काम चालू था जब यह चीज हुई। तो जब हमें शो करना होता है एक लेंथ ऑफ टाइम या एक रेंज टाइम की, एक लंबी एक्टिविटी, तो हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे बोलते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी जो एक लेंथ है एक्टिविटी की, एक चीज जो है वो पहले कभी चल के खत्म हो चुकी है भूतकाल में ही, तो उसे हम कहेंगे शी वॉज सिंगिंग व्हेन द प्लेटफॉर्म क्रैश्ड, यानी प्लेटफॉर्म टूटा, शी वॉज सिंगिंग। तो वो एक्टिविटी भूतकाल में खत्म हो गई, उसे रेफरेंस करने के लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। और वही यदि वह अभी गा रही है, वो भूतकाल में गा चुकी है, ये हमने दिखा दिया पास्ट कंटिन्यूअस में। वह वर्तमान काल में गा रही है, ये हम दिखाएंगे शी इज सिंगिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि वो अगर भविष्य काल में गाएगी तो उसे हम कहेंगे शी विल बी सिंगिंग टिल सम एक्टिविटी हैपेंस। सो एक लेंथ दिखाई हमने टाइम की, फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में। अब देखिए, यदि आपके पास में एक एक्टिविटी है या एक इवेंट है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक क्षण है, एक ऐसी कोई एक्टिविटी है जो किसी दूसरी एक्टिविटी के पहले खत्म हो जाती है, तो यहां पर अगर हमारे पास में एक पॉइंट ऑफ टाइम है और वो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम के रेफरेंस में हमें दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए, पास्ट परफेक्ट, शी हैड सम बिफोर द प्लेटफॉर्म क्रैश्ड। अब यहां 2 एक्टिविटी हैं, सिंगिंग हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया है,
यानी कि शी हैड सम, एक एक्टिविटी खत्म, एक एक्टिविटी एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफरेंस किया, बिफोर द प्लेटफॉर्म क्रैश्ड दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम, और ये दोनों पास्ट में हो चुके हैं, भूतकाल में, इसलिए हम दिखा रहे हैं शी हैड सम बिफोर द प्लेटफॉर्म क्रैश्ड। और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे दिखाते हैं? शी हैज ऑलरेडी सम, यानी कि वो जो एक्टिविटी थी वो चली आ रही है और बस अभी खत्म हुई है। शी हैज ऑलरेडी सम, खत्म हो गई है, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में या फिर वर्तमान काल में वो अभी अभी खत्म हुई है। तो ये हो गई एक और पॉइंट ऑफ टाइम या एक क्षण या एक इवेंट जो अभी समाप्त हुआ है। शी विल हैव ऑलरेडी सम बाय द टाइम समथिंग हैपेंस। फिर देखिए, शी विल हैव ऑलरेडी सम यानी कि वो उसका गाना गाएगी फ्यूचर में, लेकिन वो गा चुकी होगी जब तक कोई दूसरा काम होगा या शुरू होगा या खत्म होगा। यानी कि यह काम होगा, पहला काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा। उस एक्टिविटी को हमें दिखाना है फ्यूचर में, तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शी विल हैव ऑलरेडी सम बाय द टाइम द प्लेटफॉर्म क्रैशेस। और उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस की यूसेज जो होता है वो देखिए कहां कहां होता है। वो होता है एक लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि मेरे पास में एक एक्टिविटी है, लंबी चले जा रही है, लेंथ ऑफ टाइम बिफोर एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबी एक्टिविटी चल रही है, उसके बाद एक दूसरी एक्टिविटी, एक क्षण, एक इवेंट होता है। वो अगर मुझे रेफरेंस करना है तीनों कालों में तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे करूंगा? पहले एक एक्टिविटी लंबी चल रही थी, फिर एक इवेंट हुआ। शी हैड बीन सिंगिंग, एक्टिविटी चल रही थी, शी हैड बीन सिंगिंग व्हेन द प्लेटफॉर्म क्रैश्ड। तो उसकी एक एक्टिविटी को मैंने रेफरेंस किया, एक लेंथ ऑफ टाइम को मैंने रेफरेंस किया, उसको एक इवेंट के पहले पहले कंप्लीट होना है। शी हैड बीन सिंगिंग व्हेन द प्लेटफॉर्म क्रैश, तो वो गा रही थी और उसी टाइम प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखें तो शी हैज बीन सिंगिंग फॉर सम टाइम, शी हैज बीन सिंगिंग फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। तो ये मैं दिखा रहा हूं कि ये जो लेंथ ऑफ एक्टिविटी है ये चल रही है और अभी अभी प्रेजेंट के अंदर इसका लेंथ चालू है। तो ये दिखाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैज बीन सिंगिंग फॉर दिस लेंथ ऑफ टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी विल हैव बीन सिंगिंग बाय द टाइम द प्लेटफॉर्म क्रैशेस। तो वह उस समय तक गा रही होगी जब प्लेटफॉर्म क्रैश हुआ फ्यूचर में। तो आपने देखा ये टेंसेस हैं, हमने इनको काफी ब्रीफ में टच किया है, इतना कि आपको समझ में आता है कि ये 12 जो टेंसेस होते हैं इनके नाम क्या होते हैं, इनका उपयोग किस किस सेंस में किया जाता है। प्रैक्टिस शीट पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।